कुछ मेरे कज़न्स ही हैं फैमिली में जो बहुत बड़े फ़ैन थे मेरे ड्रामे के, लेकिन उन्होंने ही अपने बच्चों की जो है वो 13-13, 14-14 साल की उम्र में जो है मंगनियाँ कर दी हैं। बहुत सारे लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी, ये कहाँ होता है, ऐसे तो नहीं होता, ये क्यों दिखा रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत है तो दिखा रहे हैं। नाबालिग अफराद जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आप दोनों को? 2.1 करोड़ इन द फर्स्ट ईद वीकेंड। एंजॉय कर रहे हैं अभी। जॉन वाला आशिर या फिर नाबालिग अफराद वाला आशिर? मुझे लगता है जो आशिर अभी आपसे बात कर रहा है ना, ये वाला आशिर? वो वाला आशिर। कोई ऐसी मेमोरी सेट पे जो अभी तक आपने डिस्क्लोज ना की हो, यू कैन टेल। कोई भी डिस्क्लोज कर दिए समर में मेरी हाथापाई हो गई थी एक दिन। फैला दे। इट्स अ कंट्रोवर्सी नाउ। प्यार तुमसे है कि तुझ पे ही नजर कातिल, जो मर के भी न समझे क्यों भला कोई, फिर उसको क्यों जान दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट रामीन महमूद और हम लोग जो हैं वो इस वक्त आपके सामने बिल्कुल मौजूद हैं, आशिर वजाहत और समर जाफरी। अगर मैं बात करूँ इस ईद उल अज़हा पर इनकी मूवी रिलीज़ हुई नाबालिग अफराद, जिसके डायरेक्टर थे नबील कुरैशी, जिनको आप नामालूम अफराद और बहुत सी डिफरेंट मूवीज़ के थ्रू भी जानते हैं। मैं सबसे पहली चीज़ जो ये आए तो मैंने इनसे कही, और मैं सबसे ज़्यादा जो है वो आप ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी कि हमें शोबिज़ इंडस्ट्री में यंगस्टर्स बहुत कम नज़र आते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यंग फेसेस, नए चेहरे और नए लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो आज आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी विद देम। और इनकी जो मूवी है, नो डाउट मैंने लोगों से भी रिव्यूज़ सुने हैं, इट्स अ कॉमेडी हिट मूवी। कहते हैं ना कि छोटे पैकेट और एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, तो यू कैन से दैट। तो इनसे बात करते, मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? Good, how are you? सब खैर? आई एम गुड। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एट सच अ यंग एज, जोन से हम आशिर को जानते हैं, फिर उसके अलावा सदके गाना वाज हिट, आपको हम मायरी कैसे भूल सकते हैं? इट वाज अ सोशल इशू जिस पे इतनी अच्छी, और योर एक्टिंग वाज अमेजिंग इन दैट एज वेल। तो इतनी यंग एज पे ये जो एक आपको स्टारडम मिलता है, जो फेम मिलता है, हाउ यू आर डीलिंग विद इट एंड हाउ डज इट फील एक्चुअली? पहले आप। आई थिंक हमसे बहुत और लोग हैं जो कामयाब हैं, मशहूर हैं। हम तो अभी बहुत शुरू कर रहे हैं, लेकिन जितना भी अल्लाह ताला ने शुरू करते ही धमाका, बस ये अल्लाह का शुक्र है। बट आई थिंक अभी बहुत काम बाकी है, और इसी बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह नहीं सोचते कि कितना अचीव कर लिया है, इस तरह सोचते हैं कि अभी कितना और करना है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स अस हम्बल एंड ग्राउंडेड। हाउ डज इट फील्स टू यू? नहीं, अच्छा लगता है ऑब्वियसली जब आप अपने करियर के शुरू में ही होते हैं और आपको इस तरह से लोग अप्रिशिएट करना शुरू होते हैं। आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट होता है वो कभी भी जब भी इंडस्ट्री में आता है उसका एम ही होता है कि मुझे लोग सराहें, पसंद करें, मेरे काम को अप्रिशिएट करें, मेरे क्राफ्ट को एक्नॉलेज करें। आई थिंक हमारे लिए भी एक बड़े एजाज़ की बात ये है, और हम लोग को खुशी इस बात की होती है कि हमने इनिशियल स्टेजेस पे ही जो है वो लोगों ने हमारे काम को इस तरह अप्रिशिएट किया। एंड अगेन इसको हैंडल इस तरह से किया जाता है कि ऑफ कोर्स फैमिली आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको ग्राउंडेड रखें, आपको हमेशा ज़मीन पे लाएं अगर आप आसमान में उड़ने की सोचे भी। तो आई थिंक इस तरह से डील हो जाती है चीज़ें। फैमिली से मुझे याद आया वजाहत रऊफ, अ बिग नेम इन पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री। सो कैसा फील होता है घर में एप्रिसिएशन का, और वो सारा प्रेशर आता होगा कि आई हैव टू परफॉर्म बेटर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक हम एक बहुत नॉर्मल घर हैं, एंड बिकॉज आई थिंक जैसे समर ने बोला, फैमिली सपोर्टिव हो ना आपकी तो बेहतरीन हो जाता है। तो आई थिंक देयर इज़ नेवर बीन प्रेशर, अप्रिसिएशन बहुत होती है। मेरे कभी किसी फेलियर पे मुझे बुरा नहीं फील कराया गया, लेकिन मेरे सक्सेस पे मुझे बहुत अच्छा फील कराया गया है। I think it's very important for all the parents as well. It's a very nice suggestion as well to the parents. Mairi, अगर मैं बात करूँ समर, it was a social issue, बहुत serious, and you acted so well. But मैंने भी आपका एक recent interview सुना जिसमें आपने कहा कि एक एज होती है जब आपको करेक्टर्स तो मिल रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा गैप आ जाता है बिकॉज यू आर ग्रोइंग अप, और फिर बड़े करेक्टर्स के वो होते हैं। मायरी जैसे ड्रामास भी शायद कम बनते हैं पाकिस्तान में जो टैबूस को तोड़े। तो डू यू थिंक कि इस तरह की मजीद आप हमारी इंडस्ट्रीज में लैक करती है, और हाउ मायरी लाइक इज क्लोज टू योर हार्ट? देखिए, ऑफ कोर्स इट वाज माय फर्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट तो नहीं, बट फर्स्ट ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट। तो मेरे लिए तो वो हमेशा से एक ऐसा रहेगा जैसे एक माँ के लिए एक पहली औलाद होती है, तो वो उस तरह से मेरे लिए रहेगा वो प्रोजेक्ट। दैन ऑफ कोर्स अगर बात करें इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ बनने चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल नाबालिग अफराद की अगर आप बात करें तो उसमें जो हमने कहानी दिखाई है वो ऐसी कहानी नहीं है जो किसी के साथ नहीं हुई है। मायरी भी एक ऐसी कहानी थी जो ऐसी कहानी नहीं है कि जो नहीं हो रही है। एंड ऑफ कोर्स कुछ मेरे कज़न्स ही हैं फैमिली में जो बहुत बड़े फ़ैन थे मेरे ड्रामे के, लेकिन उन्होंने ही अपने बच्चों की जो है वो 13-13, 14-14 साल की उम्र में जो है मंगनियाँ कर दी हैं। ऐसा यार आप मुझे कह रहे हो हम फ़ैन हैं और आप अपने बच्चों की इस तरह मंगनियाँ कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में, तो हम लोग इन चीज़ों को टारगेट करें। एंड आई बिलीव इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ताकि अवेयरनेस फैले। एटलीस्ट अगर अवेयरनेस ना फैले तो लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करना तो शुरू करें कि यार ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी, ये कहाँ होता है, ऐसे तो नहीं होता, ये क्यों दिखा रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन हकीकत है तो दिखा रहे हैं, और बात आखिर में उसी नुक्ते पे आ जाती है कि सच कड़वा होता है, तो सबको हजम करना मुश्किल हो जाती है सच्चाई, बस ये है। अच्छा, हमने इधर उधर की बातें तो बहुत कर ली। नाउ कम्स टुवर्ड्स योर नाबालिग अफराद जिसके लिए आप यहाँ पर हैं। सो यू आर सरप्राइजिंगली पीपल, आप विजिट भी कर रहे हैं, बहुत हेक्टिक भी रहा होगा सारे थ्रू आउट प्रीमियर से लेके बाद में इधर उधर। हाउ डज इट फील एंड कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आप दोनों को? बेहतरीन रिस्पॉन्स है। यू नो, इस तरह की मूवी जितने कम टाइम में बनी है, जितने कम प्रमोशन से हमने इसको रिलीज़ किया है, उसके बाद हमने आई थिंक 2.1 करोड़ इन द फर्स्ट ईद वीकेंड। तो नंबर्स को अगर हटा भी दें तो जितने लोग देख रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं, इससे बड़ी आई डोंट थिंक कोई जीत हो सकती है हमारे लिए। एंजॉय कर रहे हैं अभी और बस शुक्र अदा कर रहे हैं। प्रमोशंस में अभी भी लगे हुए हैं, प्रमोशन अभी भी बेच रहे हैं हम। मूवी में 90s का एरा दिखाया गया, VCR की बात हो रही थी। मैंने अपने बचपन में, आई एम नॉट फ्रॉम 90s, लेकिन मेरे जो अब्बा का VCR पड़ा हुआ था या कुछ इस तरह से, तो वो मेमोरीज आपकी रिवाइंड होती हैं। आप दोनों की कोई ऐसी मेमोरी जो 90s से रिलेटेड, और स्पेसिफिकली आई वांट टू आस्क दो क्वेश्चन एट द सेम टाइम कि एक तो 90s की कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दोनों को अच्छी लगती हो, दूसरा ये कि जॉन वाला अशर या फिर नाबालिग अफराद वाला अशर। 90s की जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो होंगी। देखिए, पहली चीज़ तो है जो 92 का वर्ल्ड कप, बस वही एक अच्छी मेरे ख्याल से मेमोरी हमारे बाप दादाओं सबकी। मुझे लगता है 90s का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था। 90s का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था। ये दो चीज़ें हैं। और दूसरा सवाल ये कि नाबालिग वाला आशिर या जॉन वाला, मुझे लगता है जो आशिर अभी आपसे बात कर रहा है ना, ये वाला आशिर, वो वाला आशिर, क्योंकि जॉन भी बेचारा बड़ा परेशान है, मजहर भी परेशान है। मैं सबसे रिलैक्स हूँ अपने सेल्फ में। नहीं लेकिन कोई ऐसी मेमोरी सेट पे जो अभी तक आपने डिस्क्लोज ना की हो, यू कैन टेल, कोई भी। डिस्क्लोज कर दिए समर में मेरी हाथापाई हो गई थी एक दिन। फैला दे। इट्स अ कंट्रोवर्सी नाउ। नहीं, कोई ऐसी मेमोरी नहीं यार। बस हम बहुत ज़्यादा लविंग और अच्छे एक सेट पे काम किया है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, बस इट वाज अ मेमोरेबल। आई थिंक मेमोरी सिर्फ एक यही होगी कि किसी बदमज़गी के या किसी भी बिला वजह की कोई बात किए बगैर आई थिंक इस पहले हमारा पूरी मूवी का लिपट गया, और बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिवली सबके साथ हमने जो है वो ये प्रोजेक्ट एंड किया। आई थिंक सबसे अच्छी मेमोरी यही होगी हमारे लिए, बजाय इसके कि कोई लड़ाई हुई या कोई ऐसी बात हुई या कोई बहुत मज़ेदार इंसिडेंट हुआ। आई थिंक हम काम में इतना इन्वेस्टेड थे क्योंकि हमारे पास दिन भी बड़े कम थे, और इतना हेक्टिक स्केड्यूल, और उसके बाद फिर इतनी गर्मी और फिर काम का प्रेशर, सब चीज़ें, उसके बावजूद भी इतना स्मूथली सब चीज़ें हुई। आई थिंक टीम को तो सलाम है। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सबसे पहला कि पहले तो मैं आपसे एक गाना भी सुनूंगी दोनों से अलग अलग, बिकॉज एक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, इतना टैलेंट, फुल ऑफ एनर्जी, और इन नेक्स्ट 5 years आप दोनों खुद को कहाँ पे देखते हैं? लाइक व्हाट यू वांट? आई थिंक होपफुली नेक्स्ट 5 years में, आई थिंक होपफुली इसी तरह इंटरव्यूज़ दे रहे हों अपनी किसी रिलीज़ के बारे में, इसी तरह लोग पसंद कर रहे हों। और आई थिंक मेनली ये कि जो भी हम काम कर रहे हो उस टाइम पे वो हम इंजॉय कर रहे हो। अपना काम इंजॉय करना बड़ा ज़रूरी होता है मेरा। और आई थिंक जो भी कर रहा हूँ बस मेंटली स्टेबल हूँ, हैप्पी हूँ विद वट एवर आई एम डूइंग इन लाइफ, विद ऑल द प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, ना कर रहा हूँ। आई थिंक इंसान की ज़िंदगी में जो सुकून होता है उसका, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और बाकी तो होता रहता है सब। बीइंग यंगस्टर्स, कुछ लोग जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, एनी चैलेंजेस दैट यू वुड टेल देम हाउ टू लाइक कॉप अप विद दैट? कोई एक सजेशन जो आप दोनों देना चाहें? आई थिंक बस डोंट लूज होप इन एनी फील्ड, इन एनीथिंग। जो बंदा लगा रहा है वो कर जाता है अचीव। तो आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन आई थिंक नॉट लूजिंग होप इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। एंड समझ यू? देख, हम बात कर रहे थे अभी, हम लोग खाने में बैठे हुए थे, तो उसने मुझे एक बात की कि इसने जब इसका सदके हिट हुआ था उससे पहले इसने कहा था कि यार ये प्रॉबेबली आखिरी गाना है। मायरी जब मैं कर रहा था मैंने कहा मेरा आखिरी ऑडिशन है। आई थिंक जो वो पॉइंट होता है ना जब आप होप लूज करने वाले होते हैं, बस उस दिन थोड़ी सी और हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। लास्ट बस एक गाना दोनों थोड़ा थोड़ा सा। गाना हम दोनों एक गाना साथ गाते थे, ठीक है? 1 2 3 कि जानम प्यार तुमसे है कि तुझ पे ही नजर कातिल, जो मर के भी न समझे क्यों भला कोई, फिर उसको क्यों जान दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह।